नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कौन हैं। उनकी मुकम्मल हिस्ट्री से आपको आगाह करने जा रहे हैं, लेकिन उससे कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात आपको सबसे पहले मिल सकें। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जहां तालिबान की बड़ी क़यादत काबिल ज़िक्र है, वहीं मुल्ला बरादर का किरदार भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में तालिबान की जानिब से अगरचे एक मुकम्मल टीम शामिल थी, लेकिन फरवरी 2020 को कतर के शहर दोहा में होने वाले अमन मुआहदे पर दस्तखत मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने किए थे और उस वक्त वो आलमी सतह पर नुमायां तौर पर सामने आए थे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अमारात-ए-इस्लामी अफ़गानिस्तान के नायब अमीर हैं और उनके पास तालिबान के कतर में कायम सियासी दफ्तर के इंचार्ज का ओहदा भी है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो कि मुल्ला बरादर के नाम से भी जाने जाते हैं, मुल्ला बरादर का ताल्लुक पोपलज़ई कबीले से है। यह कबीला अफ़गानिस्तान में इंतहाई बाअसर समझा जाता है और साबिक अफ़गान सदर हामिद करज़ई का ताल्लुक भी इसी कबीले से है। पोपलज़ई कबीले के अफराद सरहद के दोनों जानिब यानी पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान और पेशावर में भी आबाद हैं। मुल्ला बरादर का ताल्लुक बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के जनूबी ज़िला औरज़गान से है, लेकिन वो कई साल तालिबान के मरकज़ के तौर पर मशहूर अफ़गान सूबा कंधार में भी मुकीम रह चुके हैं। और अब अगर इनके कारनामों की बात करें तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफ़गानिस्तान में तालिबान कार्रवाइयों की निगरानी के साथ साथ तंजीम के रहनुमाओं की कौंसल और तंजीम के माली अमूर चलाते रहे हैं। अफ़गान तालिबान के साबिक अमीर मुल्ला उमर और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर एक ही मदरसे में दर्स देते थे और 1994 में कायम होने वाली तंजीम तालिबान के बानी कायदीन में से भी थे। मुल्ला बरादर तालिबान दौर में हेरात सूबे के गवर्नर और तालिबान की फ़ौज के सरबराह भी रहे। मुल्ला मोहम्मद उमर ने जब अफ़गानिस्तान में तालिबान तहरीक का आगाज़ किया तो मुल्ला बरादर उन चंद अफराद में से थे जिन्होंने बंदूक उठाकर तालिबान सरबराह का हर लिहाज से साथ दिया और तहरीक की कामयाबी तक वो इनके साथ रहे। जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो उनके पास कोई ख़ास ओहदा नहीं था। बाद में उन्हें हेरात का गवर्नर बना दिया गया। 2001 में जब अमेरिका की क़यादत में अफ़गानिस्तान पर किए जाने वाले हमले में तालिबान को इक़्तिदार से बेदखल किया गया तो मुल्ला बरादर नेटो अफ़वाज के खिलाफ जंग के सरबराह बन गए। बाद अज़ां फरवरी 2010 में इन्हें पाकिस्तान के शहर कराची से अमेरिका और पाकिस्तान की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन तालिबान रहनुमाओं में शामिल थे जिनको 24 अक्टूबर 2018 में लगभग 8 साल पाकिस्तान के कैद खानों में गुजारने के बाद रिहाई मिली थी। मुल्ला बरादर तालिबान रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर के सबसे काबिल एतमाद सिपाही और नायब रहे। जब तालिबान को इक़्तिदार से हटाया गया तो मुल्ला बरादर तालिबान के नायब वज़ीर दिफा थे और अफ़गान फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई खौफनाक हमलों की क़यादत करते रहे हैं। दीगर तालिबान रहनुमाओं की तरह मुल्ला बरादर पर भी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंदियाँ आयद कर दी गई थीं। उन पर सफ़र करने और हथियारों की खरीदारी पर पाबंदी आयद थी।